देखो किसी ने कहा है ना कि गलत वो नहीं होता है जो तुमसे ये कहे कि तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा, लेकिन गलत तुम्हारी वो सोच है कि जो इस बात को सच मान लेती है। ठीक है, मतलब तुम्हें सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना है। लोग क्या कहते हैं, लोग बहुत कुछ कहेंगे, उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, हुआ क्या था ना कि एक राजा था, वो उसको मूर्ति रखने का बहुत शौक था। ठीक है, बहुत ज्यादा वो मूर्तियां कलेक्शन करता था। ठीक है, बहुत ज्यादा वो मूर्तियां रखा हुआ था, लेकिन उसको 3 अपनी सबसे प्रिय मूर्तियां जो थी वो अपने जहाँ पे दरबार लगता है वहीं पे रखवा, एकदम सामने रखवाता था। बहुत उसका केयर करता था। कोई साफ सफाई भी कर रहा हो तो उसको बहुत ध्यान से साफ सफाई करता था। ठीक है, क्योंकि वो राजा को बहुत ही प्रिय था, मतलब इतना प्रिय था कि राजा उसके उसके बिना रह नहीं सकता था, ऐसा सीन बन गया था। ठीक है, हुआ क्या ना कि वो सारी जो मूर्तियां थी वो मिट्टी की बनी हुई थी और साफ सफाई चलता रहता है महल में। तो एक दिन एक जो उसका साफ सफाई कर्मी था वो गलती से उसमें से एक मूर्ति को क्या कर देता है, उसके हाथ से लग के साफ करते वक्त टूट जाता है। ठीक है, अब जब मूर्ति टूट गई, पूरे राज्य में फैल गया ये बात कि अरे जो राजा की सबसे प्रिय मूर्ति थी उसमें से एक मूर्ति टूट गई। अब राजा को भी पता चला, तो अब ये तो कंफर्म था कि राजा उसको क्या कौन सा दंड देने वाला है, मृत्यु का दंड देने वाला है। ठीक है, तो सभा भी बुला ली गई। वो बेचारा एकदम ऐसे मुंडी नीचे करके खड़ा था एकदम कि गलती तो हो गई है। अब जब राजा सब सुन रहा था, मतलब सभा में, फिर राजा को ये भी था कि राजा उसको मृत्यु दंड देगा। राजा के अंदर भी ये चल रहा था कि ये हमारा सबसे प्रिय मूर्ति तोड़ा है, उसको हम मारना ही है। तो हुआ क्या कि राजा जैसे ही उसको बोला कि अब तुमको इसका दंड भुगतना पड़ेगा और तुम्हारा दंड के रूप में तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है, जैसे ही वो सुना, ठीक है, दौड़ के राजा की तरफ फिर दौड़ के आया और जो बाकी 2 मूर्ति बची थी वो तोड़ दिया। ठीक है, उसको भी तोड़ दिया। अब जो राज्य में, मतलब जो सभा में लोग थे वो एकदम भौचक देखने लगे कि ये क्या कर दिया इस नालायक ने, मतलब एक मूर्ति तोड़ा था तब उसको मृत्यु दंड मिल रही है, अब ये मतलब ये इतना दुस्साहस क्यों कर दिया कि दूसरी भी मूर्ति तोड़ दिया। ठीक है, तो राजा भी उत्सुकतावश और क्रोधवश पूछ बैठे कि क्यों जी, ये मूर्ति काहे तोड़ दिया तुमने, बाकी एक मूर्ति तोड़ी थी उससे सब पेट नहीं भरा था तुम्हारा। तो कुछ नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ राजा को इतना जवाब दिया कि राजा साहब गुस्सा मत होइए, जो ये मूर्ति मैंने तोड़ी है इसके पीछे भी एक कारण है। तो राजा पूछा क्या कारण है, तो बताया राजा साहब एक मूर्ति तोड़ने पे हमको मृत्यु दंड मिलना है, तय है, और कोई चीज शाश्वत इस दुनिया में नहीं है, हर एक चीज नश्वर है। ठीक है, एक न एक दिन खत्म होना है। आज गलती से एक जो मूर्ति मुझसे टूटी है, ये 2 जो बची हैं भविष्य में किसी न किसी से टूटेंगी। मुझको मृत्यु दंड मिल रहा है, मिल गया, कोई बात नहीं, लेकिन 2 और लोगों को मृत्यु दंड मिलना है। तो इससे अच्छा है कि अब एक मूर्ति तोड़े हम चाहे 3 मूर्ति तोड़े, मृत्यु दंड मिलना ही है। तो मैंने क्या किया, मुझे ये एहसास हुआ कि जो 2 लोगों का है कम से कम उनका जान मैं बचा सकता हूँ ना। अब राजा सुना जब एकदम भावुक हो गया, यार बात तो सही कही इसने। फिर राजा बहुत खुश हुआ। जब खुश हुआ तो बोला कि जाओ तुमको माफ करते हैं और तुम्हारा जो यहाँ नौकरी है इसको परमानेंट कर देते हैं, अब तुम मरते दम तक यहीं पे नौकरी करोगे और अच्छे से करोगे। ठीक है, तो इस कहानी से सीख क्या मिलती है कि हमें अपने बारे में तो सोचना चाहिए, साथ ही साथ अपने अगल बगल जितने लोग हैं जिनकी भलाई तुम कर सकते हो उनकी भलाई करो। ठीक है, अगर भलाई करोगे तो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। ठीक है, उसने अगर भलाई 2 लोगों के बारे में न सोची होती तो राजा इसको जिंदा छोड़ता नहीं, फांसी चढ़ा देता। लेकिन हमेशा अगर तुम अपने बारे में सोच रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब दूसरों के बारे में अगर पहले सोच रहे हो तो तुम्हारा भला निश्चित होगा। ठीक है, इस कहानी का यही सार है।